सुप्रभात मेरे सारी सखियों और सखाओं को। मैं हूं आपका जीवन भर का साथी विनीत और आज हम करेंगे सूरदास के पद। हम आरंभ करते हैं पद 1 से, मगर उससे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि सूरदास जी थे कौन। हु वॉज सूरदास जी? सूरदास जी 16वीं शताब्दी के भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। वे नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मीन्स ब्लाइंड, एवं उनकी कृतियां प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं को समर्पित हैं। सूरदास was a 16th century blind Hindu devotional poet and singer who was known for his work written in praise of Lord Krishna. He was born in the year 1483 and died in the year 1583. So now coming to पद 1। पद 1 के बारे में अब पढ़ लेते हैं। पद 1 को पढ़ लेते हैं। सूरदास जी इस पद में लिखते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बैनी ज्यों, हेन है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नेह वावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सुर चिरंजीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सो बिफोर वी मूव टू द मीनिंग, एक बार हम शब्दार्थ दैट इज वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। मैया, माँ, मदर। कबही मीन्स कब, व्हेन। बढ़ेगी, बढ़ेगी दैट इज विल इंक्रीज। चोटी इज बाल, बाल मतलब जो चोटी हम बनाते हैं दैट इज ब्रेड और पोनी टेल। कितनी बार, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। मोही, आई एम। दूध वी ऑल नो मिल्क। पियत इज पीना, टू ड्रिंक। अजहू, आज भी, इवन टुडे। छोटी, छोटी मीन्स स्मॉल। आगे के शब्द हैं, तू जो कहती, तुम जो कहती हो। तू इज तुम, जो कहती इज जो कहती हो। यू हु से। Bal is Balram here. It's not to do with strength. It's to do with elder brother of Lord Krishna. His name was Balram. Ki Beni. Beni is Beni. Beni is Choti. That is Balram's braid. Jo. Jo is जैसे, like. Hen है, हो जाएगी, will become. Lambi मोटी, लंबी और मोटी, long and thick. काढ़त गुहत, कंघी करते हुए, गूंथते हुए, while combing and braiding. जब हम कंघी करते हैं या हम चोटी बनाते हैं। निहावत, नहावत, नहाते समय, while bathing. जहें, जाएगी, will go. नागिन सी, नागिन के समान, that is like a serpent, like a snake. भूई, भूई stands for भूमि here, that is ज़मीन पर, on the ground. लोटी, लोटेगी, लोटपोट होगी, that is will roll. अब हम शेष शब्दों को समझ लेते हैं। कांचो, कांचो is कच्चा, unboiled, raw. पियावत is पिलाना, to make, to drink. पची पची is बार बार, each time. देती न, नहीं देती, not giving. माखन, माखन is मक्खन, butter. Roti is roti that we eat, that is Indian flat bread. Sur here stands for Surdas, the poet. Chiranjeevo means blessing for a very long life. बहुत बहुत साल जीने का आशीर्वाद। दो भैया, दो भाई, two brothers. And here Hari and Haldhar stand for Krishna and Balram. The other name for Balram is Haldhar. Joti is Jodi, pair or bond. And here are a couple of images for your better understanding. We spoke about the other name for Balram, that is Haldhar. Hal is plow. जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो किसान ने पकड़ा हुआ है, that is an equipment, that's a tool for farming. तो हम हलधर क्यों कहते हैं? Because he is the one who carries the plow.
एंड नेक्स्ट वन इज चोटी, दैट इज ब्रेड और पोनीटेल। लड़कों में पोनीटेल क्योंकि छोटी चोटी बनती है, लड़कियों में ब्रेड बनता है, अच्छी थिक चोटी बनती है। और अब हम पद एक की व्याख्या को समझ लेते हैं। लेट अस लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पद वन। फर्स्ट इट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड देन विल स्विच टू हिंदी। सो दिस पद एक, pad 1, is dedicated to the conversation between Lord Krishna, little Lord Krishna, and his mother Yashoda. So Lord Krishna during his childhood days inquires from his mother Yashoda that he consumes so much milk but his bread is still small. अब हम सभी के अंदर कोई ना कोई फैसिनेशन होता है, कोई ना कोई शौक होता है। अब लॉर्ड कृष्ण को अपने बाल्यावस्था में, अपने चाइल्डहुड डेज में एक शौक था दैट ही वांटेड टू हैव अ लॉन्ग ब्रेड, लंबी चोटी रखने का शौक था। अब उन्होंने अपनी मदर यशोदा से इंक्वायर किया दैट मदर हाउ कैन आई हैव अ थिक एंड लॉन्ग ब्रेड, and on inquiring his mother suggested a beautiful solution, that is consume as much milk as you can. अब इन्होंने कंजम्पशन शुरू किया, बट नाउ ही इज इंक्वायरिंग दैट दो आई एम कंज्यूमिंग सो मच मिल्क मदर बट माई ब्रेड इज स्टिल स्मॉल. ही कंप्लेन्स दैट यू, that is mother, mention that on consuming milk my braid will turn thick and strong like elder brother Balram's. अब वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि मम्मी तुमने मुझे बोला कि तुम दूध पियोगे, तुम्हारी जो चोटी है वो लंबी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी लाइक माई एल्डर ब्रदर बलराम्स, एंड विल रोल लाइक अ सर्पेंट ऑन कोम्बिंग, ब्रेडिंग एंड बेदिंग. और कैसे वो रोल करेगी, कैसे इधर उधर जाएगी, वाइल कोम्बिंग, ब्रेडिंग एंड बेदिंग. जब मैं उसको, उसकी चोटी बनाऊंगा, उसको कोम करूंगा अपने बालों को, या जब मैं बेदिंग करने जाऊंगा, नहाने जाऊंगा, तो कैसे रोल करेगी, लाइक अ सर्पेंट, एक सांप के जैसी. यू सर्व मी अनबॉइल्ड मिल्क बट डू नॉट गिव मी रोटी एंड बटर. आप मुझको कच्चा दूध देती हैं मगर मुझे रोटी एंड बटर, रोटी और मक्खन नहीं देती हैं. In the end of this pad 1, Surdas extends blessing of long life to Krishna and his elder brother Balram. और इस पद के आखिरी जो पंक्ति है उसमें सूरदास जी, जो कवि सूरदास हैं, वो आशीर्वाद देते हैं किसको, कृष्ण को और उनके बड़े भाई बलराम को लंबी उम्र का, लंबी आयु का. सो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पद 1. और अब हम जान लेते हैं पद 1 की व्याख्या को हिंदी भाषा में. सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं, माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी या आज तक क्यों नहीं बढ़ी. वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसी हो जाएगी. तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती. तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए बड़ी नहीं होती. ये यहाँ पे है चोटी. कौन बड़ी नहीं होती, चोटी बड़ी नहीं होती. सूरदास जी कहते हैं कि इस सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे. सो यह इस पद की व्याख्या है हिंदी भाषा में. पद 2 है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उफखल चढ़ी सिनवेफ को लिन्हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटिके न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो. So before we move to the व्याख्या or explanation, let us look at the word meanings, that is शब्दार्थ. तेरे, तुम्हारा, your, लाल is बेटा, son, मेरा, मेरा, my, माखन, मक्खन, butter, खायो, खाया, to eat, दोपहर दिवस जानी, दोपहर का समय जानकर, during the noon time, घर सूनो, घर को सूना, खाली या सुनसान जानकर, दैट इज नोबडी इज एट होम, नन इज एट होम.
ढूंढी ढढोरी ढूंढ ढूंढ कर, सर्चिंग थॉरली, आप ही आयो, स्वयं ही आए, केम ऑन हिज ओन। आगे के शब्द एवं उनके अर्थ हैं खोली किवारी, दरवाजे खोलकर, ओपनिंग डोर्स, बैठी मंदिर में बैठकर, सिटिंग इन द टेम्पल, दूध दही सब सखनी खवायो, सखियों को दूध दही खिलाया, मेड हिज फ्रेंड्स कंज्यूम मिल्क एंड कर्ड, उफकल चढ़ी, ओखली पर चढ़कर, मूसल के सहारे, दैट इज क्लाइंबिंग द मॉर्टर विद द हेल्प ऑफ अ पेसल, सिनवेव कौ लिन्हो, ऊंचे बंधे मटके से ले लिया, टुक इट फ्रॉम अ हाई हैंगिंग पॉट, अनभावत, अच्छा नहीं लगा, नॉट लाइक्ड, भूई में ढरकायो, जमीन पर गिरा दिया, थ्रू ऑन अर्थ सरफेस और थ्रू ऑन द ग्राउंड। शेष शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं दिन प्रति, हर दिन, एवरी डे, हानि, नुकसान, लॉस, होती है, हैपनिंग, गोरस, दूध, दही, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट्स, यह, दिस, ढोटा, बेटा या पुत्र, सन, कौने, कैसे, हाउ, ढंग, तरीका, वे, लायो, बनाया है, पैदा किया है, हैज़ बीन ब्रॉट अप, सूर in this case is not highlighting or indicating towards Surdas, it is to do with Bahadur, courageous. Syam is Shyam for Lord Krishna. हटिके न राखे, रोक कर नहीं रखती, does not stop. ते is तुमने, you. पूत is बेटा या पुत्र, son. अनोखो, अनोखा, unusual. जायो, जन्म दिया है, गिवन बर्थ। और यह श्री कृष्ण की बाल लीला का एक मनोरम दृश्य है जिसके लिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। और अब हम पद 2 की व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पद 2, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी। सो पद 2 में हो क्या रहा है, दैट इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन माँ यशोदा एंड नेबर्स, right? So the neighbors came complaining about child Krishna to mother Yashoda. One of them said, "Your son ate my butter. He searches for a vacant house on his own during the day." वो पहले आता है, एक खाली घर को ढूंढता है, प्रॉपरली सर्च करता है. He opens the doors, sits in the temple of the house and enjoys dairy products with his friends. तो अगर उसको खाली घर मिल गया तो वो आता है, घर का किवाड़ खोल के टेम्पल में बैठ जाता है. नॉर्मली घरों में, ज़्यादातर घरों में, पहले के घरों में मंदिर होते थे, आज भी होते हैं, उनमें उसमें आके बैठ जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है. कहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है? उसी घर में से डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है वो. ही क्लाइम्स द मॉर्टर विद द हेल्प ऑफ अ पेसल एंड रीचेज द हाई हैंगिंग पॉट. और जिस पॉट में हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, उन तक पहुंच जाता है. बिकॉज वो हाई हैंगिंग होते हैं, ऊपर लटकाए हुए होते हैं, तो वो मॉर्टर और पेसल की हेल्प से वहाँ पहुँच जाता है. ही थ्रोज अवे द कंटेंट ऑन द ग्राउंड दैट ही डज नॉट लाइक. और अगर उस मटके में, उस पॉट में कोई ऐसा कंटेंट है विच ही डजेंट लाइक, सो ही थ्रोज इट अवे ऑन द ग्राउंड. What kind of upbringing has he got as we are losing our dairy products on a daily basis? तो आपने उसको कैसे पाला है? हमारा कितना नुकसान हो रहा है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स का ऑन अ डेली बेसिस. हर रोज़ हमारा इतना नुकसान हो रहा है. यू हैव गिवन बर्थ टू एन अनयूजुअल चाइल्ड एंड यू डू नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम हिज एडवेंचरस स्प्री. आपने कैसा अनयूजुअल सा बच्चा पैदा किया है और आप उसको रोकती भी नहीं है ये सब एडवेंचर करने से. सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पद 2 इज़ इन इंग्लिश. और अब हम पद 2 की हिंदी व्याख्या पर नज़र डाल लेते हैं. सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं. एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है. दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं.
वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान होता है। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है, जो हमें परेशान करता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो यह है व्याख्या हिंदी की पद 2 के। Here are the images for better understanding. The first one is goras, that is dairy products, दूध, दही, घी, मक्खन. The next one is matka, that is pot. Darwaza, that is किवाड़, that is door. Okhli musal, that is mortar and pestle, and the images will clarify it further. अब हम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न अभ्यास पे पहुंच चुके हैं। पदों से खंड का प्रश्न 1 है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? लोभ इज ग्रीड। उत्तर 1 है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी। प्रश्न 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में मीन्स कंपेयरिंग टू मिल्क, श्री कृष्ण कौन सा खाद्य पदार्थ ज़्यादा पसंद करते हैं? विच फूड आइटम ही प्रेफर्स बेटर दैन मिल्क? सो उत्तर 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। पदों से खंड का प्रश्न 4 है, तेहि पूत अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर 4 है, तेहि पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द आंसर इन अ बेटर वे। ग्वालन कौन होती है? अ फीमेल हु टेक्स केयर ऑफ द कैटल, जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस इनकी देखभाल करती है, एक ऐसी औरत, उनको हम ग्वालन कहते हैं। तो ग्वालन के मन में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक, यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना। सो शी इज़ फीलिंग जेलस। ईर्ष्या होती है जेलसी। ईर्ष्या की भावना मीन्स अ फीलिंग ऑफ जेलसी। उनको जेलसी हो रही है कि यशोदा के पास कृष्ण जैसा पुत्र है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट है, शी इज़ फीलिंग वेरी एंग्री विथ लिटिल लॉर्ड कृष्ण बिकॉज ही वॉज स्टीलिंग हर मक्खन, हर बटर। और दूसरा, उनको गुस्सा आ रहा है। क्रोध का मतलब होता है टू फील एंग्री। किस लिए और किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। किस लिए? उसका माखन चुराने के लिए। ये दोनों जो फीलिंग्स हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली निकल रही हैं, साथ में आ रही हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। दैट्स वाई शी इज़ कंप्लेनिंग टू माँ यशोदा। प्रश्न 5 पे आ जाते हैं, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर क्यों देते हैं? उत्तर 5 है, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह पर ज़मीन पर गिर जाता है। सो अब व्हाट हैपन्स इज, एज यू रिमेंबर दैट वी डिड इन पद 2, उनको थोड़ा हाइट के ऊपर चढ़ना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मॉर्टर एंड पेसल। क्यों? क्योंकि जो मटका है जिसके अंदर मक्खन रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हाइट पे रखा हुआ है। तो जब हाइट के ऊपर चढ़ते हैं तो आधा मक्खन तो खुद खाते हैं,
ठीक है, आधा अपने सखाओं को, अपने फ्रेंड्स को, मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स दोनों को खिलाते हैं। अब जब वो ऊपर से हाइट पे से दे रहे हैं किसी को मक्खन, कोई भी इंग्रेडिएंट दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो ज़मीन पे गिर ही जाएगा। दैट्स वाई थोड़ा सा मक्खन ज़मीन पे इधर उधर गिर जाता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5, प्रश्न 5 का यह उत्तर है। प्रश्न 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? सो द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 2 पद्स, दैट इज पद 1 एंड पद 2, विच पद डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? उत्तर 6 है, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है। सो दिस इज़ माई व्यू पॉइंट, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है यू मे लाइक पद 2, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो यू कैन फ्रेम द आंसर अकॉर्डिंगली। आई हैव फ्रेम्ड बेस्ड ऑन प्रथम पद, दैट इज पद 1, क्योंकि यहाँ बाल श्री कृष्ण स्वभाववश मीन्स आउट ऑफ हैबिट, प्रायः दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। प्रायः मीन्स यूजुअली, सो दूध पीने में आनाकानी करते थे मीन्स ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। सो एक दिन माता यशोदा ने उनको प्रलोभन दिया, उनको एक लालच दिया कि कान्हा इज अनदर नेम फॉर कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर। नित्य का मतलब होता है एवरी डे। कच्चा दूध इज अनबॉइल्ड और रॉ मिल्क, तू पिया कर, जिससे तेरी चोटी जो है वो दाऊ इज अनदर नेम फॉर बलराम, उनके जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी बढ़ नहीं रही या नहीं बढ़ रही। सो अनुनय विनय का मतलब होता है रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बोला, मैं मम्मी इतना टाइम से दूध पी रहा हूँ, माँ मैं इतने टाइम से दूध पी रहा हूँ, मैया मैं इतने टाइम से दूध पी रहा हूँ, मगर मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, बेसिकली एक्सप्रेसिंग हिज एंगर। दूध न पीने का हट करना, हट इज सिंपली बिकमिंग स्टबर्न, कि नहीं पीऊँगा। बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। सो एक उनकी लालसा, एक उनका शौक़ कि मुझे अपनी चोटी अपने बड़े भाई के जैसी बनानी है, दूध ना पीने में नाकानी करना, दूध ना पीने के बहाने ढूंढना, फिर दूध पीना मगर अपनी माँ से लड़ना कि मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। इन सारी चीज़ें हृदय को बड़ा ही आनंद देती हैं। ये दे मेक योर हार्ट मेल्ट अवे फॉर लॉर्ड कृष्ण। सो दैट्स वाई प्रथम पद। अनुमान और कल्पना खंड का प्रश्न 1 है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। What would have been the probable age of little Lord Krishna during that time based on पद 2? This is what the question is. उत्तर 1 है, दूसरे पद को पढ़कर मेरा अनुमान है कि उस समय श्री कृष्ण बाल्यावस्था का आनंद ले रहे होंगे एवं अपने नटखट व्यवहार से सबका मन मोह रहे होंगे। सो इन माई व्यू पॉइंट, लॉर्ड कृष्ण मस्ट बी इंजॉइंग हिज चाइल्डहुड डेज, बाल्यावस्था इज चाइल्डहुड, एंड अपने मिस्चिफ से, अपने नटखट व्यवहार से सबका मन मोह रहे होंगे, मस्ट बी स्टीलिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन। भाषा की बात खंड का प्रश्न 1 है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। उत्तर 1 है, माखन चुराने वाला, माखन चोर। भाषा की बात खंड का प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर 2 है, श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं गोपाल, गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। प्रश्न 3 है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, दैट इज सिनोनिम्स इन इंग्लिश, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। विपरीत इज ऑपोजिट, अर्थ वाली मीन्स मीनिंग। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। दोज हु हैव सेम और सिमिलर मीनिंग दे आर पर्यायवाची। और विपरीतार्थक शब्द विलोम,
विपरीतार्थक मीन्स ऑपोजिट इन मीनिंग, दे आर नोन एज विलोम। जैसे पर्यायवाची हम देख लेते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, इंदु, राका। मधुकर का है भ्रमर, भौरा, मधुप। सूर्य का है रवि, भानु, दिनकर। ऐसे ही अगर हम कुछ विपरीतार्थक शब्द देखें, दिन का ऑपोजिट क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, रात। श्वेत का श्याम, श्वेत इज वाइट, श्याम इज डार्क, ब्लैक। शीत का उष्ण, शीत होता है ठंड या ठंडी, उष्ण होता है गर्म या गर्मी। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। उत्तर 3 है पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम्स, बेनी चोटी, मैया जननी माँ माता, दूध दुग्ध, पय गोरस, काढ़त गुहत, बलराम दाऊ हलधर, ढोटा सूत पुत्र बेटा। विपरीतार्थक मीन्स एंटोनिम्स हैं लंबी छोटी, श्याम श्वेत, संग्रह विग्रह, विज्ञ अज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है पढ़ा लिखा, जानने वाला, जानकार, और अज्ञ का मतलब होता है इग्नोरेंट, मूर्ख। रात दिन, प्रकट ओझल। प्रकट का मतलब होता है टू अपीयर, ओझल का मतलब होता है टू डिसअपीयर। I hope that this video will prove to be helpful and beneficial to all of you. Thank you so very much. God bless you all. Lots of love, best wishes and blessings.